समंदर के ठीक तट पर गरीब रतन अपने परिवार के साथ रहता था। बेटे की शादी के बाद अब घर में उसकी इकलौती बेटी लता की शादी की बात चल रही थी। नवीन, सुनो ना, मैं तुम्हें अब और समय नहीं दे सकती। जैसे भी हो ये घर तुम्हें अलग करना ही होगा। मैं तुम्हारे उन बूढ़े माँ बाप और तुम्हारी अड़ियल बहन को बिठाकर खिला नहीं सकती। ओहो, जरा धीरे बोलो, अगर कोई सुन लेगा तो बहुत बदनामी होगी। सुनने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या मुझे अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए? सोचना तो चाहिए, पर अभी क्या जल्दी है? हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। कृपा करके थोड़ा और इंतजार कर लो, फिर धीरे धीरे माता पिता को समझाकर घर अलग कर लेंगे। अभी ये सब कहने से लोग हमें ही बुरा कहेंगे। जिसे जो कहना है कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेहनत से समंदर से मछली पकड़कर घर चलाते हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या बचता है? इतने सारे लोगों को बिठाकर खिलाओगे तो हमारा अपना घर कभी नहीं बन पाएगा। अरे अरे, तुम जरा शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ ना। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। ये क्या कह रही हो? क्या मैंने एक बार भी कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा? बोलो, कहा मैंने? कहा तो नहीं, पर टालते टालते तुम दिनों दिन गुजार रहे हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेहनत करके पैसा लाते हो, मैं कष्ट उठाकर खाना बनाती हूँ, और ये सब यूं ही बैठे बैठे खाते हैं। मैं इसे कब तक सहूंगी? वैसे पिताजी ने कहा है कि अगर तुम घर अलग कर लोगे तो वो तुम्हें मोटर वाली बड़ी नाव खरीद कर देंगे। तब तुम और ज्यादा मछली पकड़ पाओगे। क्या सच कह रही हो? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस गरीब घर में मेरा रिश्ता कराने के लिए जब मेरे पिताजी ने झूठी बातें सुनी तो उन्हें गुस्सा नहीं आया था? लेकिन सिर्फ तुम मुझे पसंद आए इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसीलिए पिताजी भी चाहते हैं कि तुम जल्दी से घर अलग करके अमीर बन जाओ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि तुम जो कहोगी वही करूँगा। बस मुझे थोड़ा सा और समय दो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो इसलिए मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर ज्यादा देर की ना तो मैं सचमुच मायके चली जाऊंगी। माँ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? और कौन कहेगा बेटी, इतनी तंगी में इतने कष्ट उठाकर मैंने तुम्हें बड़ा किया है। हो सकता है हम तुम्हें कोई अच्छी जिंदगी ना दे पाए, लेकिन जितना हो सका हमने कोशिश की। मैं जानती हूँ, पर तुम रो क्यों रही हो? नवीन और उसकी पत्नी हमें बोझ समझते हैं। वो हमारे साथ इस घर में नहीं रहना चाहते, बस मुंह खोलकर कह नहीं पा रहे, इसलिए अभी तक हमारे साथ है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम्हें किसने कहा ये सब? मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकती। भैया ऐसा नहीं चाहेंगे। जिसने भी तुमसे ये कहा उसने झूठ कहा। शायद उससे हमारी खुशहाल जिंदगी हजम नहीं हो रही, इसलिए वो झगड़ा कराना चाहता है, किसी और ने नहीं। मैंने खुद तुम्हारे भाई के कमरे के पास से आते हुए उनकी बातें सुनी है। क्या कह रही हो माँ? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? तुम्हें और क्या? तुम तो इधर उधर घूमकर समय बिताते हो, कुछ करते नहीं हो। ये क्या कह रही हो? मैं और क्या करूं? मेरा बेटा कमा रहा है, घर चला रहा है, मुझे और क्या करना है भाई? बस यही तो क्या तुम्हारे बेटे का अपना परिवार नहीं है? वो अपनी कमाई हमारे लिए खर्च कर रहा है, हम उसके लिए बोझ बन गए हैं। वो हमें और नहीं खिला सकता। तभी वहाँ नवीन और मोनिका आ जाते हैं। जब सब कुछ पता चल गया है तो छिपाने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको खुद बता रहा हूँ पिताजी, मैं अब आप लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आप लोग अब अपना इंतजाम खुद करो। हाँ पिताजी, वरना आप लोगों का खर्चा उठाते उठाते हमारी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। हम कभी सुख नहीं देख पाएंगे। आप तीनों बेकार लोग हैं। आपके पीछे कम खर्चा नहीं होता। वो पैसे बचाएंगे तो हमारी बहुत तरक्की होगी। शायद यही दिन देखने के लिए मैंने जिंदगी भर इतना कष्ट उठाया। शेर का डर होते हुए भी घने जंगल में घुसकर लकड़ी काट कर घर चलाया। अरे सोचा था
अब थोड़ा आराम करूंगा। तुमने मुझे बहुत आराम दिया बेटा। ठीक है, तुम हमारी चिंता मत करो। देखते हैं भगवान हमें भूखा रखते हैं या नहीं। पिताजी, आप मुझसे नाराज मत होइए। जो बात होनी थी हो गई, तुम फिर से बात क्यों बढ़ा रहे हो? इन्हें अपनी तरह रहने दो। कल के खाने का इंतजाम कहाँ से होगा? अब उन्हें उसकी चिंता करनी होगी। तुम चलो। अरे रो मत लता की माँ, रो मत। भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएंगे, देखना। देखा, घर अलग हो गया, इसलिए आज हम मांस खा रहे हैं, वरना ढंग से एक मछली का टुकड़ा भी नसीब नहीं होता। लेकिन मुझे पिताजी, माँ और लता के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो लोग क्या खाएंगे? दूसरों के लिए इतना मोह रखोगे तो तुम कभी खुद चैन से नहीं रह पाओगे। तुम बहुत भले इंसान हो, इसीलिए तुम्हारी ये हालत है। अगर ज्यादा दिल उदास हो रहा है तो बोलो, सब कुछ ले जाकर उन्हें दे आती हूँ और मैं अपने मायके चली जाती हूँ। नहीं, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। मुझे भूख लगी है। कितने दिनों के बाद आज मांस के साथ चावल खाऊंगा। हाँ, यही तो चाहिए था, इसे डरा कर ही रखना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, कुछ खाने को दोगी क्या? घर में बस कुछ पिचके हुए मुरमुरे बचे हैं। क्या तुम वो पिचके हुए मुरमुरे खा पाओगे? उसमें क्या है, जिसका नसीब ही रूठ गया है उसके मुरमुरे पिचके चाहे कुछ पिचके तो क्या ही नुकसान होगा उसका। वही ले आओ। और लता बेटी, जरा मेरी वो पुरानी कुल्हाड़ी तो लाना जरा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इस उम्र में आप लकड़ी काटने जाएंगे? ये नहीं हो सकता। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे पागलों जैसी बातें मत कर। अरे मेरी उम्र ही क्या हुई है। जा लेकर आ। 2 दाने तो मुंह में डालने ही होंगे ना। जा। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे तेरी शादी की उम्र हो गई है, क्या तेरा वहां जाना ठीक रहेगा? बोल। अगर मेरा जाना ठीक नहीं तो आपका भी नहीं है। जाना है तो मुझे साथ लेकर जाना होगा। तुम अपनी माँ जैसी ही जिद्दी हो। अच्छा ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। लो खाओ। माँ, मैं भी पिताजी के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी। ठीक है, जाओ। तुम साथ रहोगी तो मुझे थोड़ी तसल्ली रहेगी, वरना इस उम्र में इन्हें जंगल भेजकर मैं एक पल भी चैन से न रह पाऊंगी। हाँ चलो पिताजी। रतन और लता दोनों जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटने लगते हैं। बाप बेटी दोनों सुबह से लकड़ी काटने गए हैं, अभी तक आने का कोई नामो निशान नहीं। कौन जाने क्या हुआ और कब आएंगे। तभी सामने से झोला भर सामान लेकर आते हुए रतन और लता दिखे। माँ, अब और चिंता मत करो, हम आ गए हैं। ये क्या, इतनी सारी चीजें कहाँ से लाए? तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी लकड़ी काटती है, इसीलिए आज हम बहुत सारी लकड़ी काट पाए भाई। उन्हें बेचकर ये चावल, दाल और सब्जियां लाए हैं। जाओ जाओ, जल्दी से खाना बनाओ, मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है।
मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ, तुम लोग बैठकर आराम करो। देखा, एक ही दिन में इन बूढ़े बूढ़ियों में कितना बदलाव आ गया। ये तो बैठे बैठे खाने के अलावा कुछ कर नहीं पाते थे और अब सब कर रहे हैं। अच्छा ही हुआ, मैं और ज्यादा नवीन के कान भर सकूंगी। क्या हुआ? यहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो? तुम्हारे माता पिता का ड्रामा देख रही हूँ। ये क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो? अनाप शनाप नहीं, देखो तो तुम्हारी माँ खाना बना रही है। तुम यहाँ चिंता में मरे जा रहे थे कि तुम्हारे माता पिता क्या खाएंगे, और वहाँ उनके लिए तो त्योहार जैसा माहौल है। इतने सालों से तुम्हारी माँ खाना नहीं बना पाती थी, मुझसे बनवाती थी, और आज देखो खुद बना रही है। लेकिन इन्हें चावल दाल कहाँ से मिले? कहाँ से मिलेंगे? तुम्हारे पिताजी जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाए, उसे बेचा और बाजार से खरीदी। अब तुम्हारे माता पिता सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतने दिनों तक जानबूझकर तुम्हारी गर्दन पर बैठकर खाते रहे। अगर इतने दिन ये घर में ऐसे मदद करते तो क्या आज हमारा ये हाल होता? तुम ठीक कह रही हो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, मैं बच गया। चलो अब घर चलो, ये जो कर रहे हैं करने दो। अगले दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए रतन के हाथ पर कुल्हाड़ी जा लगी, जिससे उसका हाथ कट गया। पिताजी, क्या हुआ आपको? ये क्या, आपका तो हाथ कट गया है। पिताजी। अरे कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, बस वो लकड़ी सूखी थी, इसलिए कुल्हाड़ी फिसल गई। जल्दी घर चलो। ये कैसे हो गया? अरे मुझे खुद पता नहीं चला, वो लकड़ी सूखी थी इसलिए हाथ कट गया। अब ज्यादा बातें मत करो, आराम करो। अरे बेटी, अरे तुम कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रही हो बेटी? लकड़ी काटने जा रही हूँ पिताजी। अरे तुम अकेली एक लड़की होकर लकड़ी काटने जाओगी? मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। इंसान को तुम्हारे भाई जैसा बेटा ना मिले, पर तुम्हारी जैसी बेटी जरूर मिले। एक दिन, सुन रहे हो? हाँ बोलो। मैं कह रही हूँ कि अब हमारी बेटी की शादी का इंतजाम करो। हमारे जीते जीते उसके भाई को उसकी कोई परवाह नहीं। हमारी तो उम्र हो गई है, अगर हमें कुछ हो गया तो इस लड़की का क्या होगा? तुमने सही कहा, आज ही एक बार जाकर बिचौलिए से बात करता हूँ। ठीक है, फिर देर मत करो। रतन भाई, आप आज कैसे आना हुआ? हाँ भाई, बेटी के लिए एक अच्छा सा वर चाहिए था, इसीलिए आपके पास आया हूँ। देखिए, आप गरीब हैं, इसलिए आपकी बेटी की शादी कराने के लिए मुझे शायद बहुत बातें सुननी पड़े।